हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन द एजुकेशन डिस्पेंसरी। आज मैं आपके लिए एडमिशन ट्रीटमेंट लेकर आया हूं इस एजुकेशन डिस्पेंसरी में। हर बच्चे का स्कूल लाइफ के बाद सपना होता है कि एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन मिले, प्रेस्टिजियस कॉलेज मिले, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो। जैसे अगर किसी को इंजीनियरिंग करनी है तो आईआईटी का ख्याल आता है, अगर मेडिकल में जाना है तो एम्स का ख्याल आता है। सिमिलरली अगर बच्चा आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस से है तो उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी का ख्याल आता है, बीएचयू का ख्याल आता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में भी जो टॉप ग्रेडेड कॉलेज हैं, जैसे कि आपका एसआरसीसी है, हिंदू है, मिरांडा हाउस है, या फिर सेंट स्टीफन है, हंसराज है, तो उसी में से जो हमारा एक प्रेस्टिजियस कॉलेज, बहुत ही मशहूर, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज जो कि है सेंट स्टीफन कॉलेज, उसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में समझाने वाला हूँ। आपको 5 स्टेप्स बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने स्कूल से कैंपस तक पहुंच सकते हैं। क्या वे होता है, क्या क्या छोटे छोटे टिप्स हैं, क्या क्या प्रोसेस है, उन सभी प्रोसेस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉलेज के बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, ये जो कॉलेज है हमारा सेंट स्टीफन कॉलेज ड्यू का, ये आपका दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में नॉर्थ कैंपस में इस्टेब्लिश्ड है। और ये जो कॉलेज है इतना ज़्यादा फेमस है कि इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। यस एग्जैक्टली, इसके ऊपर मूवी बन चुकी है, हाफ गर्लफ्रेंड मूवी आपने देखा होगा, जो कि श्रद्धा कपूर और अर्जुन कपूर की है। चेतन भगत की स्टोरी हाफ गर्लफ्रेंड है, उसके ऊपर ये मूवी बनी है, जिसके बाद से काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आ गया ये कॉलेज। और यही नहीं, देश के बहुत सारे एल्यूमिनाई हैं जो कि इस कॉलेज से पढ़े हुए हैं, रेप्यूटेटेड पर्सन्स हैं जो इस कॉलेज से पढ़े हुए हैं। इस कॉलेज से ऐसा माना जाता है, इस कॉलेज से जो बच्चा पढ़ ले उसका सक्सेस रेट जो है बहुत ही हाई होता है बाकी इंस्टीट्यूशन के रिस्पेक्ट में। इस यहाँ से पढ़े हुए बच्चों का जो सक्सेस रेट होता है काफ़ी बेटर होता है। सो दैट्स वाई जानते हैं यहाँ की जो कैंपस लाइफ है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही स्मूथ है। बच्चा मतलब ड्रीम देखता है, सोचता है कि हाँ एक बार कम से कम चांस मिल जाए, मैं यहाँ के इस कैंपस की गलियों में मैं घूमूँ, इसके ग्राउंड में मैं एक बार खेलूँ और यहाँ जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें मैं पार्टिसिपेट करूँ। सो दैट्स वाई आज मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ की गलियों में घूम सकते हैं, यहाँ के कैंपस से दोस्ती कर सकते हैं, यहाँ के बच्चों से एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से जब आप वहाँ एंटर करेंगे तो क्या क्या एनवायरनमेंट आएगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले कि सेंट स्टीफन है क्या और सेंट स्टीफन ही क्यों। तो देखिए, सेंट स्टीफन जो है आपका 1881 में 139 ईयर्स अगो एस्टैब्लिश्ड हुआ था, आज से लगभग 140 साल पहले। उस टाइम तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ था। यस, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ भी जो है वो हमारा 1920 में एस्टैब्लिश्ड हुआ है, और हमारा जो ये सेंट स्टीफन है 1881 में ही एस्टैब्लिश्ड हो गया था, 19th सेंचुरी में ही। और दिल्ली यूनिवर्सिटी 20th सेंचुरी में एस्टैब्लिश्ड हुआ। और दिल्ली यूनिवर्सिटी जब इस्टेब्लिश्ड हुआ उसके बाद इसको एफिलिएशन मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तब से लेकर अब तक जो है उसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। कई बार सेंट स्टीफन ने खुद को अपने आप को दिल्ली यूनिवर्सिटी से अलग करने की भी कोशिश किया, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ ने मना कर दिया, क्योंकि अगर सेंट स्टीफन हट जाए दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ से, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का क्या नाम रह जाएगा। वो जो वैल्यू, जो नाम आता है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, हंसराज, हिंदू कॉलेज, वो वाली फीलिंग नहीं आएगी। सो दैट्स वाई दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ भी जानता है, इसकी वजह से काफ़ी वैल्यूज़ हैं। सो इसके जो फाउंडर थे आर्ट्स जॉन थे, क्रिश्चियन थे, ये क्रिश्चियन कॉलेज है, ये माइनॉरिटी कॉलेज है। सो इसके फाउंडर आर्ट्स जॉन थे। और ये जो कॉलेज है ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ का एक पार्ट है, या एग्जैक्टली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ का एक पार्ट है ये। और इसके प्रिंसिपल जो एट अ टाइम है प्रोफेसर जॉन वर्गेसे हैं। और इसकी लोकेशन जो है न्यू दिल्ली, ये यूनिवर्सिटी इनक्लेव न्यू दिल्ली इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड है, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड भी है। इसकी वेबसाइट जो है आप देख पा रहे हैं, STST ststephen.edu। इसके अलावा बात करें कि सेंट स्टीफन कॉलेज जो है दिल्ली का, ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ आपको बता दिया, 1 फरवरी 1881 में कैम्ब्रिज मिशन के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। स्टार्टिंग में ये बस खाली मतलब एज अ ट्रायल बेसिस पे इस्टेब्लिश किया गया, बाद में इसको बहुत काफ़ी ज़्यादा जब चलने लग गया तो इसको एमिनेंट के रूप में, इंस्टीट्यूशन के रूप में प्रॉपर एफिलिएशन मिला। और बाकी डिटेल में आप और जान सकते हैं। अगर कॉलेज की रैंकिंग की बात करें, इस कॉलेज की रैंकिंग की बात करें तो आप इंडिया में ये आर्ट्स और साइंस के लिए हमेशा ऑलवेज
फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक, ऑलवेज फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक रहता है। आप देख पा रहे हैं 2018 में इसको सेकंड रैंक मिला था NIRF के द्वारा कॉलेज की कैटेगरी में सेंट स्टीफन को। इसके अलावा यही नहीं, इंडिया टुडे या फिर नेल्सन सर्वे ने इसको जो है 2016 में इंडिया का सबसे बेस्ट आर्ट्स और साइंस के लिए कॉलेज दिया था। नंबर 1 रैंक आया था किसके लिए? साइंस के लिए, और नंबर 2 रैंक आपको आर्ट्स के लिए मिला था सेंट स्टीफन को। इसके अलावा बहुत सारे नोटेबल एल्यूमिनाई है जिसकी वजह से ये कॉलेज बहुत ज़्यादा जाना जाता है। उसमें है शशि थरूर जो कि पॉलिटिशियन है, राइटर हैं, काफ़ी फेमस है, आप लोगों ने भी बहुत कहानियाँ सुनी होगी इनकी। इसके अलावा कपिल सिब्बल एक पॉलिटिशियन और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग लॉयर भी हैं, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा हमारे सलमान खुर्शीद, ये भी पॉलिटिशियन है, एक एडवोकेट हैं। इसके अलावा बरखा दत्त जर्नलिस्ट है, ऑथर है, ये भी काफ़ी एमिनेंट हैं। इसके अलावा अमिताभ घोष, ये भी राइटर हैं, ये भी यहीं से पास आउट है। कोंकणा सेन शर्मा एक्ट्रेस है, ये भी यहीं से पास आउट है। इसके अलावा कबीर बेदी भी जो है ये भी एक्टर हैं, ये भी यहीं से पास आउट है। इसके अलावा हम बात करें, यही नहीं, बहुत सारी वुमेन एल्यूमिनाई भी है जो यहाँ से पास आउट है। आप इसमें देख रहे हैं यहाँ जो आपको 4 राइजिंग स्टार्स, ये मैंने वहीं से स्लाइड लिया है सेंट स्टीफन की वेबसाइट से। बाकी अभी ज़्यादा डिटेल तो सेंट स्टीफन की वेबसाइट पे नहीं है, लेकिन जो कुछ डिटेल भी मिला है मिनिमम वो मैंने लेने की कोशिश किया। तो ये जो आपके वुमेन एल्यूमिनाई भी है काफ़ी सारी। अब बात करें यहाँ की फ़ीस की, तो फीस जो है यहाँ का एप्लीकेशन फ़ीस मात्र 100 रुपये है। एप्लीकेशन फ़ीस अप्लाई करने की जो फीस है ओनली 100 रुपीज़ है। लेकिन अगर हम बात करें जो इसके कोर्स की फ़ीस जो होती है इसकी 25,000 से लेकर लगभग 35,000 के बीच में होती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ये साल की एक साल की इतनी फीस होती है। हर एक कोर्स का कोर्स टू कोर्स डिफर करता है, किसी में 35 भी हो सकता है, किसी में 37 हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 जाएगा, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है। इसके अलावा बात करें प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट इसका मैक्सिमम पैकेज जो रहा है अभी लास्ट ईयर 29 लाख, एवरेज पैकेज इसका 8 लाख जाता है। सो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आर्ट्स कॉमर्स सिंपल ग्रेजुएशन के बाद आपको इतना अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है, जो कि एक बीटेक इंजीनियर को भी, जो बीटेक या फिर जो प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं उनको भी इतना बेहतर पैकेज जो है एवरेज पैकेज नहीं मिल पाता है। इसके अलावा बात करें फैसिलिटीज़ की, तो यहाँ जो एक प्रेस्टीजियस कॉलेज में होना चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ है, तभी बच्चे जो हैं यहाँ के लिए टूटते हैं, क्योंकि बच्चों को यहाँ एनवायरनमेंट मिलता है, वो कल्चर मिलता है, वो अच्छा फ्रेंड सर्कल मिलता है, जिसकी वजह से लाइफ जो है आगे स्मूथ हो जाती है। लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है, रहने के लिए हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ है, गर्ल्स बॉयज़ सब कुछ अलग अलग है, चैपल्स की फैसिलिटीज़ है, डाइनिंग हॉल है, IRC है, कैफ़े है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है यहाँ पे, कैंपस प्लेसमेंट सेल्स है। सो दैट्स वाई सभी बच्चे यहाँ पे जाना चाहते हैं। इसके अलावा बात करें कौन कौन से कोर्स जो है सेंट स्टीफन ऑफर करता है आपको, तो याद रहे सेंट स्टीफन जो है अंडर ग्रेजुएशन के लिए आपको ओनली आर्ट्स और साइंस के लिए, टोटल जो है आपका अंडर ग्रेजुएशन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो, आर्ट्स और साइंस के लिए ही ये कॉलेज है ओनली। कॉमर्स वालों के लिए ये कॉलेज नहीं है। कॉमर्स वालों के लिए DU में SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है वो स्पेशली कॉमर्स के लिए है। सो आर्ट्स में जो है ये अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में जो है ये कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है आपको, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, और BSc में आपका मैथमेटिक्स ऑनर्स, BSc केमिस्ट्री, BSc इन फिजिक्स, BSc प्रोग्राम, BA प्रोग्राम, ये कॉमन कोर्सेज है जो आपको प्रोवाइड करता है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में। इसके अलावा बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन में MA इन इकोनॉमिक्स, MA इन इंग्लिश, MA इन हिस्ट्री, MA इन फिलोसफी, MA इन संस्कृत, MA MSc इन मैथमेटिक्स, MA MSc इन ऑपरेशन रिसर्च, MA MSc इन केमिस्ट्री, MSc इन फिजिक्स, और ये जितने भी कोर्सेज हैं पूरा का पूरा कॉलेज जो है इंग्लिश मीडियम में है। आप अगर हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नहीं पढ़ पाएंगे, यू हैव टू स्विच योर मीडियम इन द इंग्लिश मीडियम। इसके अलावा बात करें, ये जो कॉलेज है आपको बताया कि क्रिश्चियन कॉलेज है, माइनॉरिटी कॉलेज है, सो रिजर्वेशन तो बनता ही है, तो यहाँ जो है 50% सीट जो है वो क्रिश्चियन के लिए रिजर्व्ड है। इसके अलावा बचे हुए 50% सीट्स में SC ST PWD जनरल कैटेगरी उन सब में सीट्स डिवाइड होते हैं। सो इसमें आपका ये जो है जो 50% क्रिश्चियन के लिए सीट्स हैं वो कितना किस किस को जाता है, 17% जो है क्रिश्चियन माइनॉरिटी में ST के लिए जाता है, 3% जो है PWD स्टूडेंट्स के लिए, 40% जो है वो आपका नॉर्थ दिल्ली से रिलेटेड नॉर्थ इंडिया के चर्च से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए होता है। इसके अलावा जो है 50% जो है वो दिल्ली से
दिल्ली से जो क्रिश्चियन है उसके लिए होता है, और 40% रिमेनिंग जो है वो बाकी के जितने भी क्रिश्चियंस हैं नॉन CNI, जो नॉन नॉर्थ इंडियन चर्चेस के जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व है। इसके अलावा बात करें कट ऑफ की सेंट स्टीफन की, तो कट ऑफ जो है इसकी आपकी BA प्रोग्राम की जनरल के लिए आपका देख पा रहे हैं 98 होता है, सॉरी इसमें जनरल के लिए 98 है, कॉमर्स वालों के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के लिए 96.5, साइंस के लिए 98। अब आप बोल रहे हैं कॉमर्स वालों के लिए तो मना किया था, कॉमर्स भी है, लेकिन ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, मतलब जिनके पास कॉमर्स स्ट्रीम था और उन्होंने BA प्रोग्राम में एडमिशन लिया है उनके लिए ये। और ह्यूमैनिटीज़ में जिनके पास पहले से ह्यूमैनिटीज़ था और अब भी ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं, और 98 जो है जिनके पास पहले से साइंस था और वो अब ह्यूमैनिटीज़ में मतलब BA प्रोग्राम में स्विच कर रहे हैं, उनके लिए ये आपका कट ऑफ लिस्ट है। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ लिस्ट है, लेटेस्ट तो नहीं है, अभी एडमिशन प्रोसेस आपको पता है शुरू नहीं हुआ है ड्यू टू द कोविड-19, काफ़ी कॉन्फ्लिक्शन है। सून होप सो जल्दी ही मतलब कि सारी चीज़ें आ जाएगी, रिवेल हो जाएगा, सो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा इसके लिए। सो ये आपका BA प्रोग्राम के लिए है। सिमिलरली BA ऑनर्स के लिए आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा आपका जो है BA ऑनर्स इंग्लिश के लिए, BA ऑनर्स मैथमेटिक्स, BA ऑनर्स हिस्ट्री, BA ऑनर्स संस्कृत, BA ऑनर्स संस्कृत, इसके अलावा BSc ऑनर्स इन संस्कृत, BSc ऑनर्स इन फिजिक्स, BSc प्रोग्राम विद केमिस्ट्री, BSc प्रोग्राम विद कंप्यूटर साइंस, BSc प्रोग्राम विद आपका फिजिक्स। सो डिफरेंट कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, और कुछ एब्रीविएशन थे जो उसमें यूज़ हुआ था जनरल के लिए, जैसे GN यूज़ किया गया है, SC ST के लिए आपका SC और ST सिंबल यूज़ किया गया है। तो इसकी हेल्प से आप पूरी कट ऑफ लिस्ट चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और कितनी कट ऑफ है लास्ट ईयर की। उसके बेसिस पे आप सपना अपना बना सकते हैं, अपना ड्रीम एक तैयार कर सकते हैं, एक फ्रेमवर्क अपने विचार को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये बातचीत रही कि कॉलेज के बारे में क्या क्या बेसिक फैसिलिटीज़ है, क्या क्या ऑफर करता है, लेकिन अब जाना कैसे है। जिस चीज़ के लिए आपको इंतजार था कि मुझे एडमिशन जो लेना है, 5 स्टेप्स जो मैं बता रहा था, वो 5 स्टेप्स क्या क्या है। स्कूल टू कैंपस, जो आपके स्कूल से कैंपस तक पहुंचाने के लिए 5 स्टेप जो है वो देखिए। सबसे पहला स्टेप, आपको जो नॉर्मल बच्चों की तरह ड्यू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। जो सभी बच्चे ड्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं www.du.ac.in के साइट से, सिमिलरली आपको भी भरना पड़ेगा। 100 रुपये का फॉर्म होता है, आप वो फॉर्म फिल करेंगे। जब ये फॉर्म फिल हो जाए फिर उसके बाद जो है आपको स्टेप 2 में एक और फॉर्म फिल करना पड़ेगा सेंट स्टीफन की वेबसाइट पे जाकर। सेंट स्टीफन की वेबसाइट पे जाकर स्पेशली आप इनके लिए फॉर्म फिल करेंगे, जिसके अंदर आप पूरा का पूरा SOP मेंशन करेंगे, वो पूरा का पूरा डिटेल देंगे उसके अंदर। और जब ये फॉर्म फिल करते हैं आप, तो इस फॉर्म को फिल करते हुए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अप्रॉक्स 3 क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। क्या क्या पूछा जा सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है आपका, हाउ विल सेंट स्टीफन कॉलेज हेल्प्स इन योर पोटेंशियल। सेंट स्टीफन जो है आपके पोटेंशियल में क्या हेल्प करेगा, आप क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या कैसे हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा वाई यू हैव चूजन दिस कोर्स, आपने ये कोर्स क्यों सेलेक्ट किया है। इसके अलावा योर लिस्ट ऑफ अचीवमेंट, आपकी क्या क्या अचीवमेंट रही है, आपने जो अपने जो एजुकेशनल करियर में कि कौन कौन से आपने गोल्ड मेडल या फिर जो ट्रॉफियाँ वगैरह, कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कौन कौन से एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया है, वो सारी अचीवमेंट आपको मेंशन करना है। और इसके अलावा आप सेंट स्टीफन में क्यों आए हैं। दुनिया में और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, इससे भी बेहतर कॉलेजेस हैं, लेकिन आप सेंट स्टीफन ही क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको मेंशन करना होता है। और जब ये डिटेल भरे तो ध्यान रहे सब कुछ सोच समझकर जो आपने किया है वही चीज़ भरे, नेचुरली ऑनेस्टली फिल करें, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे जो है आपसे एक स्टेप में जब इंटरव्यू राउंड होता है तो आपसे क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है। सो उस टाइम पे जब अगर आप अटक गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट्स वाई जो आप जेन्युइन में है वो चीज़ें मेंशन करें। इसके अलावा स्टेप 3 में जब कट ऑफ लिस्ट आ जाएगी फिर उसके बाद जो है इंटरव्यू लेटर आएगा मेल के द्वारा। ईमेल करेंगे आपको, सेंट स्टीफन वाले ऑफिशियल मेल करेंगे आपकी मेल आईडी पर, जो रजिस्टर मेल आईडी आपने मेंशन किया है कि हाँ जी आपका जो है हम एडमिशन कंफर्म करते, मतलब एडमिशन कंफर्म नहीं, आप उसमें उसके इंटरव्यू के लिए और एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आइए, फिर आगे का प्रोसेस जो है शुरू करेंगे। तो देखिए इस ईमेल में क्या होगा आपके पास, सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल मेंशन रहेगा कि हाँ हेलो फर्दर एक्स कुमार या एक्स सिंह, आपका स्वागत है, वेलकम कर रहा हूं मैं आपके लिए, इनविटेशन है आपके लिए, किसके लिए, एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। और इसके अलावा इंटरव्यू की डेट टाइम सब कुछ मेंशन होगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा इंटरव्यू के टाइम पे वो भी इसमें मेंशन होगा। और एक चीज़ और याद रहे, जब ये इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू आपका जरूरी नहीं है एक ही बार इंटरव्यू दे सकते हैं, आप कई बार इंटरव्यू दे सकते हैं।
कई बार कैसे, जैसे मान लीजिए पहले आपने हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री की कट ऑफ आई, तो हिस्ट्री के लिए अप्लाई किया था। जब मल्टीपल कोर्सेज सेलेक्ट करने होते हैं तो हिस्ट्री में आपका नंबर, हिस्ट्री में इंटरव्यू दिया, क्लियर नहीं हुआ, फिर आप गए पॉलिटी के लिए, पॉलिटी में एडमिशन लिया, पॉलिटी के लिए मतलब इंटरव्यू हुआ, पॉलिटी क्लियर हो गया, उसमें एडमिशन ले लीजिए। सो एक कैंडिडेट का 2 बार भी एडमिशन हो सकता है, 3 बार भी एडमिशन हो सकता है। और यहाँ तो यहाँ तक होती है बातचीत कि कई बार क्राउड इतना ज़्यादा हो जाता है, कॉन्फ्लिक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि रात को 12-12 बजे तक भी इंटरव्यू होता है। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कॉलेज जो है कितना डिसिप्लिन है, कितना हार्ड वर्किंग है। यहाँ के प्रोफेसर भी है 12 बजे रात तक आपके साथ बैठेंगे। सो आपकी लाइफ कितनी बेहतरीन होने वाली है। सो दैट्स वाई एक बार एफर्ट है, अच्छे से करिए और एक बार स्टेप इन करिए, उसके बाद देखिए लाइफ का पूरा प्रोसेस ही चेंज हो जाता है। जो आपने कॉलेज के लिए सपने बनाए थे, अच्छा सा फ्रेंड सर्कल, अच्छी सी गर्लफ्रेंड, अच्छी सी गाड़ी, वो सारा सपना यहाँ पूरा होने वाला है आपका। इसके अलावा बात करें डॉक्यूमेंट जो आपको बताया इंटरव्यू के टाइम पे क्या क्या चाहिए होगा, 2 फोटोग्राफ चाहिए, आपका इंटरव्यू लेटर का PDF चाहिए, सॉरी प्रिंट आउट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, वो नहीं है तो 10th की मार्कशीट चाहिए। आपको जो बताया गया था 10th की मार्कशीट जो है बस डेट ऑफ बर्थ के लिए काम आता है, सो वो चाहिए। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो, SC ST या फिर OBC के हैं। जनरल के हैं तो आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सिमिलरली PWD सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप PWD से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए वो सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपके लिए चर्च की मेंबरशिप चाहिए, क्योंकि 50% सीट जो है आप क्रिश्चियन लोगों के लिए रिजर्व है। सो दैट्स वाई जब तक चर्च के मेंबरशिप नहीं दिखाएंगे तो आपसे प्रूफ नहीं हो पाएगा कि आप क्रिश्चियन है। सो दैट्स वाई इट इज रिक्वायर्ड। इसके अलावा बात करें स्टेप 4, स्टेप 4 जो है सेकेंड लास्ट स्टेप है हमारा, एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस में इंटरव्यू। ये आपका 2 चीज एक साथ होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका 10 मार्क्स का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें 5 मार्क्स जो होगा MCQ का और 5 मार्क्स जो है आपका आर्टिकल राइटिंग का होगा। अब इसमें जो है हमारा इंटरव्यू राउंड, नेक्स्ट राउंड जो होगा सॉरी इंटरव्यू राउंड होगा। इंटरव्यू राउंड में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके बेसिस पे, सबसे पहले SOP के बेसिस पे, जो आपने फॉर्म भरा था सेंट स्टीफन की वेबसाइट पे। SOP मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपका पर्पस क्या है, जो उसमें आपने मेंशन किया था कि क्यों जाना चाहते हैं, कोर्स क्यों सेलेक्ट किया ये, या फिर यहाँ आपकी क्या हेल्प कर सकता है सेंट स्टीफन कॉलेज। तो उन सभी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पुटअप होंगे, और जो आपने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। और एप्टीट्यूड टेस्ट में जो सिलेबस है वो आपका जो आपने अभी तक पढ़ा है, आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स से रिलेटेड रहेगा। और इसके अलावा आपका करंट अफेयर रहेगा उसमें, और इसके अलावा जो है आपके जो रिसेंटली आगे फर्दर थोड़ा सा स्टडी करने वाले हैं उस फील्ड के भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके अलावा जो आपका इंटरव्यू राउंड में करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस आएंगे, और इसके अलावा आपका जो अभी तक 12th तक आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ा है उस सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे। इसके अलावा बात करें कि जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो इंटरव्यू के टाइम पे कैसा होता है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आप अपने बारे में बताइए, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों चुना, ये कॉलेज क्यों चुना, या फिर जो आपका सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज कितनी है, आपको करंट अफेयर से अपडेटेड है या नहीं है। तो देखिए बेसिकली जो इंटरव्यू का पर्पस है ना, इंटरव्यू का पर्पस आपका नॉलेज चेक करना नहीं है। इंटरव्यू का पर्पस है आपका स्किल्स को चेक करना, आपकी पर्सनैलिटी को चेक करना। मतलब कि वो ये देखना चाहते हैं कि जितना वो मेहनत आपके लिए करने को तैयार हैं, क्या आप भी तैयार हैं उतना मेहनत करने को। कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर में आपने एडमिशन ले लिया और बीच में ही डिच कर दिया और आपने आपका जो जर्नी था उसको ब्रेक थ्रू कर दिया आपने, ऐसा तो नहीं है। वो यही चेक करना चाहते हैं, आपका पोटेंशियल चेक करना चाहते हैं। मेन पर्पस उनका यही होता है। उनका पर्पस ये नहीं होता कि आपको डिप्रेस्ड करे, आपको स्ट्रेस्ड करे। वहाँ के प्रिंसिपल या फिर वहाँ के प्रोफेसर जो हैं इतने काइंड है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे आपको बोला जाएगा पहले आप कंफर्ट रहिए, पहले आप बिल्कुल सेटल हो जाइए, आराम से जब आप कंफर्टेबल फील करें तब जाकर रिप्लाई करिए। और ये सारी बातचीत जो मैं बता रहा हूँ पूरी वेरिफिकेशन के बाद, कई बच्चों से मिला हूं सेंट स्टीफन के स्टूडेंट से, उनसे पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हो और उन्होंने जो फीडबैक दिया उसी के बेसिस पे ये वीडियो तैयार किया है आपका। इसके अलावा जो 5 टिप्स मैं देना चाहूँगा अपनी तरफ से और जो फीडबैक बच्चों की तरफ से मिला उनकी तरफ से, पहला कि आप अपने आप को कंफर्टेबल करें। कंफर्टेबल आप अपने आप को कैसे करेंगे कि जैसे कि आप मान लीजिए प्रोफेसर हैं, वो क्रिश्चियन हैं, वो जनरली साउथ से बिलोंग करते हैं तो उनकी इंग्लिश परफेक्ट होती है। बट अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं या इंडिया के किसी और रीजन से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती या फिर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है,
उस दौरान क्या होता है, सामने वाला अगर इंग्लिश बोल रहा है तो हमें भी अपने आप को हाई फाई दिखाना होता है, तो क्या करते हैं, टूटी फूटी इंग्लिश को लेकर बैठ जाते हैं। सो ऐसे गलती मत करिएगा। अगर आप हिंदी में परफेक्ट हैं, आप रिप्लाई हिंदी में करिए, लेकिन फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ करिए, बिल्कुल ट्रू के जो भी आपका नॉलेज है बिल्कुल उस नॉलेज को इन्हेंस करके पेश करिए ताकि वो इम्प्रेस्ड हो जाए। लेकिन अगर आप वो इंग्लिश के चक्कर में उनको सही ढंग से जवाब नहीं दे पाएंगे, रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको बाइकआउट करना पड़ेगा। इसके अलावा डोंट गेट कंफ्यूज। सेकंड टिप्स देना चाहूंगा कि आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता ना, आप सिंपली कहिए सर इस क्वेश्चन का जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन कोई और क्वेश्चन पूछिए, सॉरी फॉर दिस, आई एम नॉट एबल टू अटेंड दिस क्वेश्चन, प्लीज मेक अनदर क्वेश्चन फॉर मी। तो वो सिंपली आपको कोई और क्वेश्चन दे देंगे, क्योंकि आपको बताया उनका पर्पस ये नहीं है कि आपको यार नॉलेज वॉलेज चेक करना हो, नॉलेज चेक कर चुके हैं एप्टीट्यूड में, नॉलेज लिटिल बिट है, वो देखना चाहते हैं कि आपके अंदर सीखने की चाह है या नहीं है, आप आगे साथ निभा पाएंगे नहीं निभा पाएंगे, वो ये चेक करना चाहते हैं, आप जो कॉलेज की वैल्यू है वो मेंटेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप नेचुरल रहिए, ऑनेस्ट रहिए, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, अपने आप को चेंज मत करिए। कई बच्चे होते हैं ना कि भाई स्टार्टिंग में कुछ और होते हैं, लेकिन जब वो किसी प्रोफेशनल जगह पे जाते हैं अपने आप को टोटली चेंज कर देते हैं कि जैसे मतलब वही है हवा हवाई। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको नेचुरल रहना है, आपको ऑनेस्ट रहना है। इसके अलावा आपको अपने सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज। जिस सब्जेक्ट्स में भी एडमिशन लेना चाहते हैं उन सब्जेक्ट्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने कौन सी बुक्स पढ़ी है, आपने कहाँ से कोचिंग लिया, या फिर मतलब कौन कौन से किताब को फॉलो किया, कौन कौन से ऑथर के बारे में स्टडी किया है, तो इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो बुक्स वगैरह आप रीड करिए प्रॉपर ढंग से, ताकि इसका आइडिया हो जाए, ताकि इंटरव्यू के टाइम पे प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा हम बात करें कि जो एडमिशन के लिए जो वेटेज है, मार्क्स का वेटेज, आपका 12th के मार्क्स का 85% वेटेज चाहिए, एप्टीट्यूड टेस्ट का 5%, इंटरव्यू का 10%। सो इन सबको मिलाकर टोटल 100% होता है। इसके बेसिस पे आपका कट ऑफ डिसाइड, इसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। जो कट ऑफ आया है, पहले आपका कट ऑफ जो है आपके मार्क्स के बेसिस पे आ जाएगा, मार्क्स के बेसिस पे बुलाया आपको, आप एलिजिबल हैं, देन उसके बाद आपका फर्दर जो है वेटेज इसके बेसिस पे लगाया जाएगा। अब ये कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि 85% का मतलब क्या है, 12th में 85 आ गए तो मैं एलिजिबल हूँ। ये 12th में 85 का मतलब नहीं है, ये मतलब है कि आपका अगर मान लीजिए 12th के मार्क्स में 95% आया, 12th के मार्क्स में 95% आया, यानी कि 4 सब्जेक्ट का 95% के हिसाब से 380 मार्क्स होने चाहिए। सो इस 380 मार्क्स का 85% जो है आपका एडमिशन के लिए काउंट किया जाएगा। समझ पा रहे हैं? मतलब कि अगर किसी बच्चे का 98% आया है तो वो 98% वाला हायर किया जाएगा, बिकॉज 98 वाले के ज्यादा मार्क्स होंगे। आपके 95% है तो आपका 400 में से 323 की वेटेज मिल रही है, लेकिन जो 98 वाला होगा उसको ज्यादा वेटेज मिलेगी, सो उसको पहले कंसीडर करेंगे। सो दैट्स वाई आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली 85% लाए आपका एडमिशन हो जाएगा, ये भ्रम मत रखिए। इसके अलावा स्टेप 5, आखिरी स्टेप जो है, जैसे ही आपका इंटरव्यू क्लियर होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो आपको एडमिशन कंफर्मेशन लेटर मिलेगा और उसके बाद आप कॉलेज के लिए एंट्री लीजिए, फ्रेशर पार्टी होगी, बड़ा ही अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छे नए नए दोस्त मिलेंगे, नए नए शॉपिंग करिए और फिर अपने सपने को उड़ान भरिए। तो ये था आपका सेंट स्टीफन के बारे में। ये मैंने एक ही स्लाइड में सारी चीज़ों को समराइज करने की कोशिश किया है। एक बार ब्रीफ में फिर से बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपको DU की वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन फीस भरने के बाद वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उसके बाद सेंट स्टीफन की वेबसाइट पे जाकर वो उस रजिस्ट्रेशन नंबर की हेल्प से आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे, जिसके अंदर बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, SOP वगैरह भरेंगे, कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उन क्वेश्चन को भरेंगे। उसके बाद फिर वो जो है आगे वेरिफिकेशन लेटर भेजा जाएगा सेंट स्टीफन की, उससे सेंट स्टीफन वाले ऑफिशियल मेल भेजेंगे आपको। उस ऑफिशियल मेल की हेल्प से आप उसको प्रिंट आउट निकालिए, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए उस डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कीजिए और उस मेल को वेरीफाई कर दीजिए। और फिर उसके बाद जब का टाइम मिला है, जब का डेट मिला है आपको, उसके बाद आप जाइए इंटरव्यू लिख दीजिए। और उसके बाद जब एडमिशन के लिए वो बोल देते हैं हाँ ठीक है आप फीस वगैरह भर दीजिए, देन उसके बाद फीस भरिए, पेमेंट करिए, एडमिशन लेटर आपके हाथ में आएगा। उसके बाद आप कॉलेज में जाना शुरू कर दीजिए, जब से भी वो कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। सो ये था आपका सेंट स्टीफन के बारे में। अब अगला कौन सा कॉलेज के बारे में आप जानना चाहेंगे, किस कॉलेज में आप एंट्री लेना चाहेंगे, किस कॉलेज के सपने देख रहे हैं, सो मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं आपको उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देने की
कोशिश करूं। और इस वीडियोस को अगर कोई आपका फ्रेंड्स है जो इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, जो प्रॉपर डिटेल चाहता है, मैंने पूरी कोशिश की है सारी की सारी डिटेल देने की, तो उसको आप ये वीडियो रिकमेंड करें, शेयर करें उनको, ताकि उसको हेल्प मिल सके। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। सो नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं अगेन। गुड बाय, टेक केयर।